राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं सरवर करा रही है। यही भगवान की कथा जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय प्रभु राम ने जनक नंदनी सीता को कथा सरवर कराई है। भक्तों, यही भगवान की कथा गरुड़ जी ने विदुर जी को सरवर कराई। यही भगवान की कथा भूतनाथ भोले बाबा ने पार्वती को सरवर कराई। भक्तों, तुलसीदास बाबा लिखते हैं, भगवान की वो निर्मल कथा है कि एक शब्द भी हृदय में बसा लिया जाए तो प्राणी का बेड़ा पार हो जाता है। और ये भगवान की कथा वो गंगा है, जितनी बार इसमें डुबकी लगाओगे तुम्हें कुछ ना कुछ नया प्राप्त होगा। भक्तों, अरे श्याम सुधा रस जिसको पीना आ जाता है, सुनो भाइयों उनको जीना आ जाता है। जिसने संसार में आकर के भगवान की भक्ति का रस पी लिया, समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है। भक्तों, कथा से हमें यह ज्ञान होता है। पावन गांव नगला गढ़ू में आज ये द्वितीय दिन की कथा है। ये हमारे सुबोध भैया दीमान जी ने जो कथा का प्रसंग रचा है, इन्होंने वो काम किया है जो संसार में हर बच्चे को करना चाहिए। मां 4 प्रकार की होती है। एक मां वो होती है जिस मां का बेटा भारत देश की रक्षा करता हो, समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। जिस मां का बेटा भारत देश की रक्षा करता हो, उस मां की कोख धन्य हो जाती है। एक मां वो होती है जिस मैया की कोख से एक बेटा भगवान का भक्त पैदा हो जाए, उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। एक मां वो होती है जिस मां का बेटा संत हो जाए, उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। एक मां वो होती है जिस मां का बेटा दानी पैदा हो जाए, समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो गई। और जिस मां का बेटा शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, उस मां की कोख धन्य नहीं होती है। वो बेटा अपनी मां की कोख को कलंकित कर देता है, जिस मां का बेटा शराबी पैदा हो जाए। के जननी दानी जने, के मां दानी जने या जने कोई पीर, या तो जो मैया कोख से
एक ऐसे वीर को पैदा कर दे जो भारत देश की रक्षा करता हो, या फिर बेटा पैदा हो तो ध्रुव और प्रहलाद जैसा हो। ऐसा नहीं हो, अभी कथा सुन रहे थे, धुंधकारी जैसा। धुंधकारी ने मां को घर से निकाल दिया, पिता का भी कहना नहीं माना, और जो बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो बेटा शराब पीता हो, जुआ खेलता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, समझ लो वो नरक का गामी होता है। उसका ये जन्म गया सो गया, उसके 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। मगर आज हमारे सुबोध भैया ने वो काम करके दिखा दिया, अपनी मां की कोख को धन्य कर दिया, पिता के अरमानों को साकार कर दिया। भैया अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे धुंधकारी के बारे में। एक मां का बेटा भगवान का भजन करता है और एक बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है। कभी कभी सोचा करता हूं कि एक वृक्ष की दो ही डाली, एक वृक्ष की दो ही डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो ही बेटा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक भजन करे मंदिर में, एक नाली में पड़ा, एक भजन करे मंदिर में, एक भजन करे याद रखना भक्तों, कहने का मतलब है मां ने बेटा को बहुत समझाया, पिता ने भी समझाया,